महाराज, मैं जाके नीचे जमीन पर सो जाऊं क्या? नहीं, ये उचित नहीं है, और अगर ऐसा है तो मैं नीचे जाता हूँ। ठीक है। अब छोड़ो भी, मुझे तो बस अपने शरीर की चिंता है। महाराज, महाराज आप सो गए क्या? मैं कितनी सुंदर हूं ना? मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? आईने में देखने से तो ऐसा लगता ही नहीं था। ये अब भी क्यों जाग रही है और यहां पर क्या कर रही है? महाराज, आप एक सज्जन व्यक्ति हैं, सोने का नाटक कैसे कर सकते हैं? अब छोड़िए भी, चल के एक ही बिस्तर पर सोते हैं ना। चलिए। क्योंकि तुमने मुझे लगभग 1 साल तक नजरअंदाज किया है, मेरे आसपास बहुत कम लोग इसके बारे में बात करते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं केवल आप पर ध्यान नहीं दे सकता। मेरा मतलब वो नहीं था। हाँ, अपने प्यार के लिए संघर्ष करने के अलावा और अपने बच्चों को जन्म देना, वहां करने के लिए बहुत सारी उपयोगी चीजें हैं। जब भी मैं हर दिन उठता हूं, मैं अभ्यास करता हूं, पैर को धोता हूं और सोचता हूं कि खाने में क्या खाऊं। ये सब चीजें मुझे खुश करती हैं। पता है, जब मैंने तुम्हें अपने दिल से त्याग दिया तो मुझे बहुत आराम महसूस हुआ। जैसे जैसे आप बेहतर सम्राट बनते जा रहे हैं, मुझे आपके लिए खुशी बढ़ती जा रही है, जबकि आपने मुझे हमेशा अनदेखा ही किया है। मैं कभी निराश नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने लिए जीने का फैसला किया था। तुम महल की मालिक हो और पूरे देश की महारानी। तुम्हें दूसरों के लिए आदर्श बनना चाहिए। अगर दुनिया की हर महिला तुम्हारी तरह सोचे तो फिर देश कैसे चलेगा? हर किसी की अपनी जिम्मेदारी होती है, और अगर वो उन्हें पूरा नहीं करेगा तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि बस अपने लिए जियो? बस इतना ही। मुझे सुन के अच्छा लगा। क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका समर्थन करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपके लिए एक ताकतवर शरीर बना रहा हूँ। ये देखिए। अच्छा है ना? ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, पूर्व सम्राट द्वारा चुने जाना यहाँ के एक अधिकारी के रूप में। हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? वैद्य जी, देखिए, जो भी है आप खुल के बोल सकते हैं। जब मैं वर्तमान सरकारी कामकाज के बारे में सुनता हूँ, मैं हमेशा अपने आंसू रोकने के लिए आहें भरता हूँ। दक्षिण में बाढ़ और उत्तर में युद्ध, इसके अलावा इनके आसपास अकाल भी पड़ते हैं। आप उनसे बहुत परेशान हैं। उन्हें हल करने के लिए कुछ भी ना होना, जो कि बिना किसी आरक्षित निधि के कारण होता है। यदि सरकारी भंडार में खाद्यान्न और धन उपलब्ध है, हम अपनी सभी समस्याओं से निपट सकते हैं और हमारे दुश्मन आत्मसमर्पण कर सकें। कौन इससे आकर्षित नहीं होगा? मेरी राय में हमें ये करना चाहिए। हमारे लोगों को खेती करने के लिए प्रेरित करें, जो मूल है। महाराज, महाराज। महाराज इन सब चीजों को कैसे संभालते होंगे, अब समझ आ गया। रानी माँ को नमस्कार। सुशिकिन काफी कमजोर है, इसीलिए तुम्हें यहाँ रोज आने की जरूरत नहीं है। आपके स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेडी कीन कितनी नाजुक और छुई मुई है, कभी कभी कमजोरी से हाफती है, कितनी अनोखी है।
महारानी महाराज की सेवा करते करते थक गई होगी, इसीलिए शायद वो आपके पास नहीं आ पाई। महारानी पधार रही है। महारानी को नमस्कार। माँ को मेरा नमस्कार। उठ जाओ। धन्यवाद। जी शुक्रिया। अगर आप अभी भी नहीं आती तो हमें यहीं रहना पड़ता और रानी माँ के साथ भोजन करना पड़ता। लगता है आपको खाने की ही चिंता है। जैसे ही महारानी आती हैं आप अभिवादन नहीं करती। ये इसके बारे में क्यों परेशान होने लगी? मैं रानी माँ की सेवा कर रही हूँ, इसीलिए आपसे मिल नहीं सकती। हम आपके प्रेम और समर्पण से अभिभूत हैं। प्रधान वैद्य को कानून की बहुत चिंता है और दुनिया पर शासन करने की वकालत करते हैं। अगर वो तुम्हारी माँ को भक्ति की नज़र से देखेगा तो उन्हें ज़रूर अच्छा लगेगा। महारानी को मेरा आदरणीय नमस्कार। खड़ी हो जाओ। धन्यवाद महारानी जी। मेरी आज्ञा मानकर हर सुबह यहाँ पर आना मेरी भतीजी को बुरा लगता है क्या? या फिर यूं कहूँ कि कठिन है? मुझे तो लगा था कि माँ ईमानदार होंगी और मेरी पत्नी को पसंद करती होंगी, पर मैंने सोचा ही नहीं था कि माँ। ओहो महारानी, ये तो हमेशा से ऐसे ही है। आपको तो पता ही है। ऐसा लगता है कि इन पर कोई रोक ही नहीं है उस हादसे के बाद से। क्या बकवास है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे रोके। वो भले ही मेरे साथ अच्छे से पेश आती हैं, लेकिन मेरी पत्नी के साथ सख्ती से, ये तो बहुत ही बेतुका है। मैं आंखें बंद करके कैसे उन पर भरोसा कर सकता हूँ? यकीन नहीं होता। बूढ़ू रानी माँ का अभिनंदन करता है। मैं सभी की भलाई की कामना करता हूँ। आप यहाँ किस कारण से आए हैं स्टीवर्ड वू? आदरणीय महारानी जी, महाराज ने महारानी को किसी जरूरी कारण से याद किया है। उसे मेरी मदद चाहिए? हाँ, जैसे कि महाराज को मदद चाहिए। आप इनके साथ जा सकती हो। अनुपस्थिति के लिए क्षमा। कल मैं आपसे क्षमा मांगने आऊंगी। 担心这世界很多风雨，我给你一小片天心。这未来很多猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长短里太多不可及，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验，近在眼前，又犹豫